हेलो दोस्तों, आज हम माय क्रूल लव का 10वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इवनिंग का टाइम था। विराट अपने केबिन में बैठा हुआ अपना काम निपटा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल पर फोन आता है। वो देखता है कि अनुष्का उसे कॉल कर रही है। वो फोन उठाकर बोला, हेलो। सामने से अनुष्का की आवाज आती है, विराट बेबी कहाँ पर हो तुम? अनुष्का की ऐसी बात सुनकर विराट अनुष्का से थोड़ी सीरियस आवाज में बोला, काम के टाइम पर कहाँ हो सकता हूँ, ऑफ कोर्स ऑफिस में हूँ। क्या हुआ बताओ? अनुष्का विराट से बोली, बेबी एक्चुअली मैं चाहती थी कि आज तुम घर जल्दी आ जाओ। अनुष्का की बात सुनकर विराट के चेहरे पर थोड़े कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। घर जल्दी किस लिए? अनुष्का ने जवाब देते हुए कहा, वो क्या है ना कि आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम घर जल्दी आ जाओ। विराट ने अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए कहा, देखो अनुष्का, इन सब बचकानी बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सरप्राइज के चक्कर में अपना काम छोड़कर नहीं आ सकता। वैसे भी हमारा न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है जिसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम है ऑफिस में। सामने से अनुष्का ने थोड़ी जिद करते हुए कहा, शादी के बाद तुम बहुत बदल गए हो विराट। पहले मुझे कितनी अटेंशन देते थे, मुझे कितना टाइम देते थे, और अब तुम्हें ज़रा भी वक्त नहीं मिलता मेरे लिए। विराट मैंने कहा ना, मैं चाहती हूँ कि तुम आज घर जल्दी आओ। प्लीज़ विराट, अपनी वाइफ के लिए इतना तो तुम कर ही सकते हो। अनुष्का बहुत बेचारा बनाने का नाटक करती है और रिक्वेस्ट करती है, मानो कि वह अपने पति के टाइम के लिए तड़प रही हो। पर दरअसल वह आज विराट को ऑफिस में नहीं रहने देना चाहती थी। माया के चैलेंज के डर के कारण। माया ने जो उसे चैलेंज दिया था, उस वजह से अनुष्का को डर था कि कहीं सच में वह अपना चैलेंज पूरा न कर दे और आज रात विराट को उसके साथ न बितानी पड़े। इसलिए वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी विराट घर पर आ जाए। विराट ने गहरी सांस लेते हुए अनुष्का से कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मैं आ जाऊंगा घर पर। ये सुनकर अनुष्का एक्साइटेड हो जाती है। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फोन कट करने के बाद विराट अपना लैपटॉप बंद करता है। थोड़ा बहुत जो काम बाकी था वह फिनिश करता है और उसके बाद अपना कोट लेकर हाथ में फोन लेकर केबिन से बाहर चला जाता है। विराट माया के केबिन के सामने से गुजर रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र माया पर पड़ती है। वह शीशे की दीवार में से अंदर माया को देखता है। माया को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वह किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही है, और बात करते वक्त उसका चेहरा इतना ज़्यादा खिला हुआ था मानो कि वह अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। इतनी चमक तो उसके चेहरे पर बहुत कम देखने को मिलती थी और आज तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। माया को इस तरह हंसते मुस्कुराते अपने फ़ोन के स्क्रीन की तरफ देखकर बात करता हुआ देख विराट के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वह माया को देखने लगता है। उसका ऐसा खिलखिलाती चेहरा देखना चाहते हुए भी विराट ये सोचने लग जाता है कि वह आखिर बात किस कर रही है। उसके चेहरे की खुशी देखकर तो लग रहा था कि वो किसी बहुत अपने से बात कर रही है। क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड? ये सोचकर विराट के एक्सप्रेशंस थोड़े खराब हो जाते हैं। विराट की आंखें डार्क तब हो जाती है जब हंसते हंसते बात करते हुए माया स्क्रीन पर किस कर देती है। विराट को फिर से अपने अंदर वही सेम फीलिंग महसूस होती है, एक तेज जलन, पता नहीं क्यों लेकिन बस हो रही थी। विराट माया की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया,
इतना हंसते मुस्कुराते हुए आखिर किससे बात कर रही है मोबाइल पर, किस भी दिए जा रही है ये लड़की भी ना, रेडिक्युलस। गुस्से में मैं विराट वहां से चला जाता है। अंदर माया अपने फोन पर जिससे बात कर रही थी वह अभिषेक था, जो हॉस्पिटल में गया हुआ था खुशी से मिलने के लिए। खुशी इस वक्त होश में थी। वह स्क्रीन पर अपनी मम्मा को देखकर हंस रही थी और अपना हाथ आगे बढ़कर स्क्रीन को छू रही थी, मानो कि अपनी मम्मा को छूने की कोशिश कर रही हो। खुशी का इतना क्यूट सा चेहरा देखकर माया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर जिंदगी में और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। माया अभिषेक से बोली, थैंक यू अभिषेक, आज तुमने मेरा दिन बना दिया। मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें थैंक यू की कौन सी बात है, मैं भी हमारी प्रिंसेस को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए से मिलने चला आया। देखो तुम्हारा चेहरा देखकर कितना खुश हो जाती है ये, ऐसा लग रहा है जैसे अभी इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम खुश लग रही है। उसके चेहरे अभिषेक की बात सुनकर एकदम से माया की मुस्कान गायब हो जाती है और हल्की सी उदासी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। वो खुशी को हमेशा इसी तरह मुस्कुराता हुआ देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि खुशी इस तरह हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी जिए, पर यही तो प्रॉब्लम थी, खुशी को जिंदा रखने के लिए भी उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी था। माया इसी तरह थोड़ी देर वीडियो कॉल पर उन दोनों से खूब सारी बातें करती है। उसे इस बात का अंदाजा अभी नहीं था कि जाने अनजाने उसने विराट के सीने में कैसी आग लगा दी है। विराट थोड़ा गुस्से में और इरिटेट लग रहा था। वह हॉल में से गुजर रहा था कि तभी अचानक उसके कानों में दो लड़कों के हंसने की और उनके मुंह से निकले हुए शब्दों की आवाज बढ़ती है, जिससे उसके कदम एकदम से वहां पर रुक जाते हैं। यार वैसे मानना पड़ेगा, हमारी नई बॉस बहुत हॉट है। ये गैस करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था कि वह लड़के अपनी नई बॉस यानी माया के बारे में बात कर रहे हैं। अचानक उनके मुंह से माया का जिक्र सुन विराट के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वो उनकी बातों पर गौर करता है। विराट देखता है कि ये वही दो लड़के थे जो दोपहर को लंच के टाइम पर केबिन में आए थे कुछ फाइलों पर साइन करवाने के लिए। एक लड़का हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, सच में यार मैंने अपनी जिंदगी में इतनी हॉट लड़की कभी नहीं देखी। जब वह चलती है ना तो उसका बैक कितना सेक्सी लगता है। दूसरे वाले लड़के ने हंसते हुए बोला, अरे बैक ही नहीं फ्रंट भी देखा कर, कितना हॉट है, देखकर मजा आ जाता है। ये बोलकर वह दोनों लड़के हंसने लगते हैं और आपस में हाई फाई करते हैं। उनकी बातें सुनकर विराट के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। एक लड़का ठंडी सांस भरते हुए बोला, यार अगर ये लड़की मुझे मिल जाए ना तो बस मजे ही आ जाए जिंदगी में। विराट सर के बहुत मजे हैं, है ना? देखा नहीं कि वह लड़की किस तरह से विराट सर के आसपास घूमती रहती है। उसे विराट सर में काफी इंटरेस्ट है लगता है। दूसरे वाले लड़के ने जवाब देते हुए कहा, और तुझे क्या लगता है, क्या विराट सर को उस लड़की में इंटरेस्ट नहीं है? अरे ऐसी हॉट सेक्सी लड़की के साथ रातें बिताने को मिले तो भला कौन आदमी इग्नोर करेगा? जरूर इस लड़की और विराट सर के बीच में भी ऐसा बहुत कुछ हो चुका होगा। आखिर इतनी हॉट लड़की को इग्नोर करना सबके बस की बात नहीं है। तो एक लड़के ने अपने दिल पर हाथ रख के सीने को मसलते हुए कहा, काश यह मुझे भी एक रात के लिए मिल जाए, कसम से सारी रात ऐसा नचाऊंगा उसे अपने ऊपर मजा ही आ जाएगा। तभी दूसरे लड़के ने बहुत ठरकी होते हुए कहा, तू अकेला क्यों, हम दोनों नचाएंगे उसे, कभी वह तुझे मजे देगी कभी मुझे।
दोनों साथ में मजे लेंगे, उसके बहुत मजा आएगा। ये बोलकर दोनों लड़के आपस में हाई फाई करके हंसते लगते हैं। उन सब की बातें सुनकर विराट का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से की हद को पार कर जाता है। वह लड़के अब भी बातें कर रहे थे कि तभी अचानक उनके मुंह पर जोर से घूंसे पड़ते हैं और वह जमीन पर गिर जाते हैं। वह शॉक होकर पलट कर देखते हैं तो विराट गुस्से में उबलता हुआ उनके बिल्कुल सिर पर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वह दोनों इतना चौंक जाते हैं और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। विराट इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसका गुस्सा कंट्रोल में ही नहीं आता। वह उन लड़कों को जमीन से उठता है और जोर जोर से उनके मुंह पर खींच खींच के पंच मारता है। वह लड़के संभाल भी नहीं पाते और विराट उन पर मुक्कों की बारिश करता रहता है। सब लोग इकट्ठा होकर उन्हें देखने लगते हैं। वह हैरान थे कि अचानक उनके बॉस को क्या हो गया है और वह एम्प्लॉइज को इस तरह से मार क्यों रहा है। एकदम से वहां पर बहुत हड़बड़ी मच जाती है। माया अपने असिस्टेंट के साथ भागती हुई वहां पर पहुंचती है और विराट को इस तरह से उन लड़कों को मारते हुए देखकर शॉक हो जाती है। विराट का असिस्टेंट विराट को कंट्रोल करते हुए बोला, सर यह आप क्या कर रहे हैं? सर छोड़ दीजिए उन्हें, क्या कर रहे हैं आप? उन लड़कों के मुंह से खून निकलने लगता है। विराट की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। माया भी विराट के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर उसे लड़कों से दूर करते हुए बोली, विराट ये क्या कर रहे हो तुम? विराट रुको, मार डालोगे क्या इन्हें? यह क्या कर रहे हो तुम? जैसे तैसे करके माया और विराट का लड़कों से अलग करते हैं। विराट गुस्से में उन लड़कों से चिल्लाकर बोला, आज के बाद इस ऑफिस में तुम दोनों नजर नहीं आने चाहिए, दफा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। वह लड़के जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए वहां से चले जाते हैं। सब लोग बहुत हैरान होकर विराट को देख रहे थे। विराट का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। माया तो बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक विराट को ये सब क्या हुआ और वह इन लोगों को इतने बेरहम से क्यों पीट रहा था। माया विराट का हाथ पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ। माया विराट को वहां से सीधा अपने केबिन में ले जाती है। विराट का असिस्टेंट सबको वापस अपना काम करने के लिए बोलता है और सब लोग फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। माया विराट को केबिन के अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो विराट से बोली, व्हाट द हेल विराट, यह क्या कर रहे थे तुम? क्या गया है तुम्हें? इतनी बुरे तरीके से क्यों मारा तुमने उन लड़कों को? देखा उन्हें कितनी चोट लगी थी, पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? विराट गुस्से से चिल्लाकर बोला, हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें नहीं पता कि उन लड़कों ने कितनी बकवास बात कही है तुम्हारे बारे में? वो सब सुनने के बाद भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मन तो कर रहा था कि मैं उन सब को जान से मार डालूं। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलने की? विराट की बात सुनकर माया कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखती है। विराट 2-3 गहरी गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तुमने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वह मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कर रहे थे? माया ने विराट से पूछा। विराट अपनी नजरें फेर लेता है। वह अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अब भी काफी गुस्सा आ रहा था। विराट ने उसके लिए फाइट की, यह सोचकर माया के दिल को बड़ा सुकून मिलता है। आज भी कहीं ना कहीं विराट के दिल में माया के लिए जगह है, ये समझ चुकी थी। माया देखती है कि विराट के हाथ में चोट लगी थी। वो विराट का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, आपको चोट लगी है मिस्टर सिंघानिया?
बैठिए में दवाई लगा देता हूँ। विराट झटक कर अपना हाथ माया से छुड़वाना हुआ बोला, कोई जरूरत नहीं है। विराट जाने लगा तभी माया विराट का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। इससे पहले कि विराट कुछ भी बोल पाता माया उसका हाथ खींचती हुई उसे सोफे के पास ले जाकर जबरदस्ती सोफे पर बैठा देती है। यहीं पर बैठिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसके बाद माया फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली जाती है। विराट वहीं पर किसी मासूम बच्चे की तरह बैठा रहता है, जिसकी हिम्मत नहीं होती अपनी मम्मी के सामने जबान लड़ाने की। थोड़ी देर में माया फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और वही बगल वाले सोफे पर बैठकर विराट का हाथ अपने हाथों में लेती है। विराट माया के चेहरे की तरफ देखता रहता है। उसके चेहरे पर चिंता से भरे भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे विराट को दर्द में देखकर माया को भी बहुत तकलीफ हो रही है। विराट के हाथ पर ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन ये थोड़ी सी चोट भी माया को काफी तकलीफ दे रही थी और विराट यह नहीं समझ पा रहा था कि उसकी चोट देखकर यह क्यों बेचैन हो रही है। ना चाहते हुए भी विराट बार बार माया की तरफ खींचा चला जाता था और इस चीज से वह अपने आप को लाख कोशिश करने के बावजूद भी रोक नहीं पा रहा था। पता नहीं कैसा अट्रैक्शन है इस लड़की में जो उसे आज तक कभी अपनी बीवी के लिए भी फील नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या है इसमें जैसे कोई रिश्ता ना होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे यही उसकी दुनिया, उसका सब कुछ है। विराट जब भी माया को देखता तब उसे ऐसा लगता जैसे ना जाने कितना कुछ है जिंदगी में जो वह मिस कर चुका है। उसके सीने में एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सा दर्द महसूस होता, जो माया के उसके करीब होने से बिल्कुल ठीक हो जाता था। माया विराट के हाथ पर दवाई लगाने लगती है, उसे प्यार से फूंक मारती है ताकि एंटीसेप्टिक के कारण विराट के हाथ को जलन ना हो। लेकिन विराट के चेहरे में कोई हलचल नहीं थी, वह तो बस एकटक माया के खूबसूरत से चेहरे को देखा जा रहा था। उसके चेहरे की चिंता, फिक्र और घबराहट को देखे जा रहा था, जिसे देखकर उसके सीने में अजीब सी हलचल होने लगती है। माया जैसे ही विराट की तरफ देखती है तो वह पाती है कि विराट एक तक बस उसी की तरफ नजर गड़ाए हुए हैं, जिसे देखकर माया ने पूछा, एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना माने तो। माया की बात सुनकर विराट थोड़ा होश में आकर अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लेता है। वह काफी ऑकवर्ड फील करता है, जैसे वह माया को भूले जा रहा था। विराट बस हल्का सा अपना सर हिलाकर माया कोई इशारा करता है कि वह पूछ सकती है, क्या पूछना चाहती है। माया ने विराट से कहा, वह लड़के मेरे बारे में आखिर ऐसा क्या बोल रहे थे जो आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। ये सुनकर विराट के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं, जैसे ही उसे उन लड़कों की कही गई वह गंदी गंदी बातें याद आती है। एक बार फिर से विराट की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वह अपने मुट्ठी को जोर से कस लेता है। माया विराट की आंखों में उतरता हुआ गुस्सा साफ साफ देख सकती थी। वह विराट का चेहरा अपनी तरफ करती है, उसके आंखों में देखती है। बोलो ना, उन्होंने ऐसा क्या बोला था कि आपने उनकी यह हालत कर दी, और उनके मेरे बारे में कुछ भी गलत बोलने से आपको इतना फर्क क्यों पड़ा, जबकि हमारे बीच में जज्बातों का तो कोई रिश्ता ही नहीं है। विराट माया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। एकदम से विराट के इस हमले से माया पूरे तरीके से अनजान अपने आप को संभाल भी नहीं पाती और सीधी विराट के ऊपर जा गिरती है। विराट माया को कमर पर से पकड़कर उसे अपने गोद में बिठाकर अपने करीब ले आता है। माया हैरानी भरी नजरों से विराट को देखे जा रही थी और अगले ही पल उसे विराट की बात सुनकर झटका लगता है। विराट माया के चेहरे को अपने करीब लाता हुआ बहुत ठंड आवाज में बोला, तुम्हें छूने का, तुम्हारे करीब आने का हक इस दुनिया में किसी को भी नहीं है।
जिसने ऐसा सोचा भी तो मैं उसके हाथ उखाड़ दूंगा उसके शरीर से, तुम्हें कोई नहीं छू सकता, कोई भी नहीं। अगले ही पल विराट माया के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे जबरदस्त पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। विराट की बात सुनकर माया के दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि उसका दिल उसके सीने में उछलने लगता है। विराट बहुत अग्रेसिव पैशनेट तरीके से उसे किस किया जा रहा था। अब वह भी अपने आप को रोक नहीं पाती और विराट को अपनी बाहों में भरकर से अग्रेशन के साथ उसे किस करना शुरू कर देती है। विराट माया को कस के अपनी बाहों में पकड़ लेता है कि कहीं वह गिर ना जाए। माया भी सुकून से विराट की बाहों में उसके ऊपर टूट पड़ती है। विराट का ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं जाता कि माया की आंख से आंसू की एक बूंद टपक कर नीचे गिर जाती है। माया का दिल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे वह पल याद आते हैं जब विराट उसका हुआ करता था, उसकी याददाश्त जाने से पहले के वह प्यार भरे पल जो दोनों ने साथ में बिताए थे। विराट का वह वादा कि वह लौट कर आएगा, उसके बाद हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा, पर वह आया ही नहीं। वो इंतजार करती रही लेकिन वह आया ही नहीं। गलती उसकी भी नहीं थी, किस्मत ने दोनों को बड़ी ही बेदर्दी से एक दूसरे से अलग जो किया था। लेकिन अब माया ने ठान लिया है कि वह अपना प्यार वापस पाकर रहेगी, भले ही उसके लिए उसे पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। विराट उसका है और उसका ही रहेगा। किस के दौरान माया के मुंह से निकलने वाली सिसकियां विराट को बहुत ज्यादा उकसाने लगती है और वह अपनी पकड़ को माया की कमर पर और भी ज्यादा मजबूत कर लेता है। दोनों एक दूसरे में पूरे तरीके से डूब जाते हैं। विराट ना चाहते हुए भी आज फिर से माया की बाहों में समा गया था। पता नहीं क्यों लेकिन बहुत सुकून मिलता था जब माया उसके इतना करीब होती थी। उसके दिल को बहुत ठंडक मिलती थी जब वह माया के इन नर्म मुलायम होठों को अपने होठों से रगड़ता, इस पतली कमर को अपनी उंगलियों से दबोचता था। किस खत्म होने के बाद विराट अपने घर चला जाता है बिना कुछ भी माया को बोले। वो अपने घर पहुंचता है, घर पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वह सीधा अपने कमरे में जाता है। उसके दिमाग में अब भी वो मोमेंटो घूम रहा था जो उसने अभी अभी माया के साथ बिताया था। वो प्यार भरे पल, वो किस, एक दूसरे के आगोश में समा जाना। विराट अब तक इस एहसास से निकल नहीं पाया था। माया के साथ यह सब करने के बाद हर बार उसे रिग्रेट होता है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी हर बार वह ये गलती करता है और खुद को लाख कोशिश करने के बाद भी माया के करीब जाने से रोक नहीं पाता। वह जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है देखता है कि पूरा कमरा मोमबत्तियां से महक रहा है। कमरे में फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मोमबत्तियां से पूरे कमरे में हल्की सी रोशनी है। बिस्तर को गुलाब की पंखुड़ियां से बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। ये सब देखकर विराट थोड़ा हैरान होता है। वो आगे बढ़ता है तभी उसे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है। विराट पलटकर देखता है तो उसकी आंखों के सामने अनुष्का थी, जिसने बहुत ही ज्यादा सेक्सी नाइटी पहन रखी थी, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, जिसमें वह काफी हॉट लग रही थी। अनुष्का को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि आज उसके इरादे क्या है। विराट कंफ्यूजन में अनुष्का से बोला, ये सब क्या है? अनुष्का बहुत सेडेक्टिवली धीरे धीरे चलकर विराट के पास आती है। अगर उसके करीब वह अपनी बाहों को विराट के गले में डालते हुए बोली, न जाने कितने वक्त से हमने कोई प्यार भरे पल साथ में बिताए नहीं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों आज रात एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बाहों में बिताएं। आज रात की मैंने काफ़ी अरसे से प्लानिंग करके रखी थी। ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है विराट, सिर्फ तुम्हारे लिए।
विराट को थोड़ा अजीब सा लगता है। अनुष्का उसके करीब आती है, उसके होठों पर अपने होंठ रखना ही वाली होती है कि विराट उसे रोकते हुए कहता है, अनुष्का मैं थोड़ा थक गया हूँ, क्या मैं पहले शावर ले सकता हूँ? मुझे भूख भी लगी है। अनुष्का हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तुम शावर ले लो, तब तक मैं खाना मंगवाती हूँ। अनुष्का अपनी बाहों को पीछे कर लेती है। विराट अपने रात में पहने जाने वाले कपड़े लेकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। अनुष्का अपनी नाइटी को दूसरे कपड़े से कर करके कमरे के बाहर जाती है और नौकरों को खाना कमरे में ले जाने का ऑर्डर देता है। तभी वहां पर सुभद्रा भी आ जाती है। अनुष्का को देखकर सुभद्रा ने कहा, तुमने सारी तैयारियां अच्छे से कर ली है ना? ध्यान रहे आज रात विराट तुम्हें छोड़कर कहीं जा ना पाए। अनुष्का ने तिरछी से मुस्कान के साथ कहा, डोंट वरी आंटी, आज मैं विराट को अपनी बाहों में ऐसा कैद करूंगी कि वह सिर्फ मेरा नाम लेगा, उस चुड़ैल को याद भी नहीं करेगा। उसके बाद अनुष्का ने सुभद्रा से कहा, आपने तो अपनी सारी तैयारी कर ली है ना? सुभद्रा ने भी एक शैतानी से मुस्कान के साथ कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ विराट को बिजी रखो, आज तो उस चुड़ैल का भी काम तमाम हो ही जाएगा। दोनों के चेहरों पर सस्पाइसियस से मुस्कान आ जाती है, जैसे मानो दोनों ने माया के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान करके रखा हो। बाथरूम में विराट शावर के नीचे खड़ा था, पर रहकर उसके दिमाग में सिर्फ माया का चेहरा, सिर्फ माया का ख्याल आ रहा था। माया का वह कोमल सा बदन, उसके वह पतली सी कमर, नर्म से होंठ और उसके शरीर का एक एक हिस्सा याद करता है। अचानक विराट का शरीर बहुत बेचैन होने लगता है। उसके बदन पर पानी गिरता है, लेकिन उसके शरीर की गर्मी और भी ज्यादा बढ़ती हुई महसूस होती है उसे। आंखें बंद करके विराट माया के खूबसूरत चेहरे को इमेजिन कर रहा था, उसे अपनी बाहों में इमेजिन कर रहा था, उसे अपने बिस्तर में इमेजिन कर रहा था। माया की सिसकियां जब भी उसे याद आती है, तभी उसके नीचे का पार्ट बहुत ज्यादा बेचैन होकर एकदम से स्टैंड अप पोजीशन में आ जाता है, और चाहकर भी वह अपने आप को उसे तड़प से बचा नहीं पाता। विराट को जैसे ही एहसास होता है कि वह क्या सोच रहा है, वह तुरंत अपनी आंखें खोलता है और अपने सर को 8-10 बार जोर जोर हिलता है। What the fuck विराट, यह क्या सोच रहे हो तुम? होश में आओ। विराट अपनी मुट्ठियां को जोर से कस लेता है, क्योंकि उसके बदन में एक अजीब सी हलचल दौड़ने लगती है। उसका प्राइवेट पार्ट अब तक हार्ड हो चुका था। माया के बारे में सिर्फ सोचना ही काफी था उसके शरीर को एक्टिव करने के लिए, खास करके उसके प्राइवेट पार्ट को। विराट अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेता है। ये लड़की मुझे चैन से जीने भी नहीं देगी। है कौन ये? कहाँ से आई है और क्यों आई है? मेरी अच्छी खासी लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है इसने। विराट के अंदर की बेचैनी और तड़प बढ़ रही थी। विराट जैसे तैसे करके उसे शांत करता है, अपने आप को शांत करता है, अपने लिटिल बड़ी को रिलैक्स करता है। उसके बाद नहाकर वह तौलिए से अपना सर पोंछता हुआ बाथरूम के बाहर निकलता है, जहां पर बिस्तर पर अनुष्का उसका इंतजार कर रही थी। सामने टेबल पर खाना रखा हुआ था और मोमबत्तियां जल रही थी। आज उसका कैंडल लाइट डिनर का भी प्लान था। दोनों साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद अनुष्का विराट का हाथ पकड़कर बिस्तर के पास ले जाकर धकेल देती है। विराट बिस्तर पर पड़ा हुआ था और अनुष्का उसके ऊपर चढ़ जाती है। अनुष्का विराट के करीब आती है और उसके बदन को चूमने लगती है। उसके सिक्स पैक, उसकी मस्कुलर बॉडी, उसके बाइसेप्स, सब जगह अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को बड़े हिस्से डिटेक्टिव तरीके से घुमाती है और विराट के बदन पर अपने नर्म होठों से किस करती है।
विराट अपनी आंखें बंद करके इस मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश करता है। माया के ख्यालों से निकलकर अनुष्का पर फोकस करने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है और वह अनुष्का को एकदम से रोक देता है। विराट फोन उठाकर देखता है तो माया उसे कॉल कर रही थी, जिसे देखकर वह बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वह फोन जैसे ही उठता है उसे सामने से माया की डरी हुई सी आवाज सुनाई देती है, विराट प्लीज हेल्प मी। बाहर सुभद्रा अपने कमरे में पहुंचती है और अपना सेल फोन उठाकर एक जगह पर कॉल लगाती है। थोड़ी देर में उसके फोन का जवाब दिया जाता है तो वह सामने वाले आदमी से बोलती है, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? उस लड़की की ऐसी हालत करना कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे, और हाँ, उसका एमएमएस जरूर बनाना। ये बोलकर कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सुभद्रा के चेहरे पर एक शैतानी से मुस्कान आती है, जैसे उसे दूसरी तरफ से बहुत सेटिस्फाइंग आंसर मिला हो। उसके बाद वह कॉल कट कर देती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। माया देशमुख, हमारी जिंदगी में दोबारा आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब हम लोगों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। किस्मत से तुम एक बार तो जिंदा बच गई, लेकिन अब दूसरी बार बिल्कुल नहीं बचोगी। मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तुम्हें अफसोस होगा कि तुम हमारी जिंदगी में दोबारा लौटकर क्यों आई। दूसरी तरफ कमरे में अनुष्का विराट के ऊपर पड़ी हुई थी और उसे किस किया जा रही थी कि तभी अचानक विराट का फोन बजता है। विराट देखता है कि माया उसे कॉल कर रही है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है। वह फोन उठाता है तो उसे दूसरी तरफ से घबराई हुई माया की आवाज सुनाई देती है, हेलो विराट, हेल्प मी प्लीज। माया की घबराई हुई सी आवाज सुनकर विराट बहुत ज्यादा हैरान था। वह एकदम से बिस्तर से खड़ा होते हुए बोला, हेलो माया, आर यू ऑलराइट? क्या हुआ तुम्हें? माया का नाम सुनकर अनुष्का की आंखों में गुस्सा उतर आता है। सामने से माया कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि तब तक फोन कट जाता है। विराट देखता है कि फोन कट गया। वह दोबारा फिर से कॉल लगता है लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। एकदम से माया की घबराई हुई आवाज सुनकर विराट बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वह फटाफट अपनी कपड़े पहनने लगता है। अनुष्का विराट से बोली, बेबी, कहाँ जा रहे हो तुम? विराट ने कपड़े पहनते हुए कहा, माया किसी प्रॉब्लम में है। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी, मैं अभी आता हूँ। विराट आगे बिना कुछ बोले अपने कपड़े पहनने के बाद अपना फोन उठाकर कमरे से भाग जाता है। अनुष्का उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन विराट जल्दबाजी में तेजी से वहां से निकल जाता है और वह उसे नहीं रोक पाती। विराट के जाने के बाद सुभद्रा जो उसे सीढ़ियों से भागता हुआ देखती है, उसके जाने के बाद वह अनुष्का के कमरे में आ जाती है। अनुष्का गुस्से में सामान कोई इधर उधर फेंक रही थी। उसे इतना गुस्से में देखकर सुभद्रा उसे रोकते हुए बोली, अनुष्का, यह क्या कर रही हो तुम? अनुष्का गुस्से में आंखों में आंसू लिए हुए सुभद्रा से बोली। वह फिर से उसे चुड़ैल के पास चला गया। बोल रहा था कि वह किसी प्रॉब्लम में है। उसने आखिर विराट को कॉल कैसे की? उद्धरण चिन्ह। सुभद्रा ने अनुष्का के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ। वह सच में इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, लेकिन डोंट वरी, विराट के उस तक पहुंचने से पहले हमारा काम खत्म हो जाएगा। अनुष्का कंफ्यूजन में बोली, क्या मतलब? क्या किया है उसके साथ आपने? किस प्रॉब्लम में है वह? सुभद्रा अनुष्का को सारी बात बताती है कि उसने माया का गैंग रेप करने के लिए बहुत सारे गुंडे हायर किए हैं और विराट के पहुंचने तक तो वह अपना काम खत्म कर भी देंगे। ये सुनकर अचानक अनुष्का की आंखों में चमक और चेहरे पर बड़ी से मुस्कान आ जाती है। रियली?
ओह माय गॉड, अब पता चलेगा उसे चुड़ैल को। बड़ी आई थी मेरे विराट के साथ रात गुजरने वाली। मुझे चैलेंज दिया था ना उसने, अब वह खुद को भी अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अब उसे पता चलेगा कि उसने कितने खतरनाक लोगों से पंगा लिया है। अनुष्का बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर विराट बार बार उसे फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन लगा था स्विच ऑफ आ रहा था। ड्राइव करते हुए विराट बहुत पैनिक आवाज में बड़बड़ाया, माया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? आखिर उसे हुआ क्या है? किस प्रॉब्लम में है वो? गॉड, मुझे जल्दी से जल्दी उसके घर पहुंचना होगा। पता नहीं क्या हो गया है उसे। विराट को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, तभी अचानक विराट के फोन पर फिर से फोन आता है। विराट देखता है तो माया उसे कॉल कर रही थी और वह फटाक से बहुत तेज ड्राइव करता हुआ माया का फोन उठा लेता है। हेलो माया, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? क्या हुआ है तुम्हें? क्या प्रॉब्लम हो गई है बताओ मुझे। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर, तुम चिंता मत करो, ठीक है? मैं बस पहुँच रहा हूँ। दूसरी तरफ से माया ने विराट से कहा, विराट मैं घर पर नहीं हूँ, वहाँ पर मत जाओ। माया कितना बोलते ही विराट तुरंत गाड़ी को ब्रेक लगा देता है। क्या तुम घर पर नहीं हो? तो फिर तुम कहाँ पर हो? माया थोड़ी डरी सी आवाज में बोली, विराट मैं ऑफिस में लॉक हो गई हूँ, प्लीज यहाँ पर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऊपर से लाइट भी चली गई है। विराट हैरान होते हुए बोला, क्या तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? वह भी इस वक्त? तुम्हें तो अब तक घर पर चले जाना चाहिए था। माया ने थोड़ा बेचैन होते हुए कहा, मैं सब कुछ तुम्हें आने के बाद समझाती हूँ, तुम प्लीज इस वक्त ऑफिस आ जाओ, मैं यहाँ पर लॉक हो गई हूँ। विराट अपनी गाड़ी को ऑफिस की तरफ मुड़ते हुए बोला, ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम डरो मत, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। सुभद्रा अनुष्का घर पर बैठे हुए थे। सुभद्रा के पास फोन आता है, वह जैसे ही फोन उठाकर बोली, हेलो, काम हो गया ना? तुम लोगों ने उसका एमएमएस बना लिया ना? तभी वो कुछ ऐसा सुनती है कि सुभद्रा हैरान होकर सोफे से खड़ी हो जाती है। ला, क्या यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? वह घर पर नहीं है। विराट की गाड़ी जल्दी ही ऑफिस के बाहर आकर रुकती है। अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था, ऑफिस बंद हो चुका था और सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। पर पता नहीं माया अब तक यहाँ पर क्या कर रही थी। दरवाजा खोलकर विराट अंदर आता है तो अंदर आते ही माया का नाम चिल्लाने लगता है, माया, माया कहाँ हो तुम? माया। वह माया के केबिन में जाता है। माया अपने केबिन में सोफे पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी और उसके हाथ में फोन जिसमें वह अपने घर की फुटेज देख रही थी, जहां पर कुछ लोग चोरी चुपके से घुस आए। उन लोगों को देखकर माया बोली, यह अनुष्का और बुढ़िया भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। उन्हें क्या लगा कि इतनी आसानी से उनके जाल में फंस जाऊंगी मैं? बिल्कुल भी नहीं। सो माय डियर अनुष्का, अपना चैलेंज पूरा करने का वक्त आ गया है। आखिर मैंने विराट को तुमसे दूर कर अपने पास बुला ही लिया। माया जानबूझकर ऑफिस में रह गई थी और जब सब लोग ऑफिस से चले गए तो वह अपने केबिन में ही बैठी रही। ऑफिस बंद हो चुका था पर वह घर नहीं गई, क्योंकि वह जानती थी कि अनुष्का और सुभद्रा जरूर कोई ना कोई प्लानिंग करेंगे उसे रोकने की। इसलिए उसने आज ऑफिस में ही रुकने का फैसला किया और विराट को अपने पास बुला लिया। माया जब विराट की आवाज सुनती है तो वह फटाक से अपना फोन बंद करती है और दुबक कर बैठ जाती है। लाइट्स ऑलरेडी बंद थी क्योंकि लाइट नहीं थी।
विराट माया के केबिन का दरवाजा खुलता है जहां पर बहुत अंधेरा था। वह अपने फोन की लाइट ऑन करके माया का नाम चिल्लाता है, माया माया क्या तुम यहाँ पर हो? उद्धरण चिन्ह। तभी अचानक उसे माया के अंधेरे में से आवाज सुनाई देती है, विराट विराट मैं यहाँ हूँ। विराट लाइट मार के माया को देखता है जो कोने में दुबक कर बैठी हुई और थोड़ी डरी हुई लग रही थी। माया भागकर विराट के पास आती है और उसके गले लग जाती है। विराट भी माया को कसके अपनी बाहों में पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि माया यहाँ पर काफी डरी हुई थी। विराट माया से बोला, माया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर कैसे फंस गई? माया हल्का सा सुबकते हुए बोली, वह पता नहीं, मेरी जरा सी आंख लग गई थी। सब लोग ऑफिस से चले गए और मैं यहीं पर रह गई। ऊपर से लाइट को भी पता नहीं क्या हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे पास कॉल कर दिया। विराट माया को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, चलो चलते हैं। वो दोनों जाने लगते हैं कि तभी अचानक माया जोर से चिल्लाती है। विराट एकदम से माया से बोला, क्या हुआ? तुम ठीक हो? माया एकदम से जमीन पर बैठ जाती है। विराट, मेरे पैर में मोच आ गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। तभी अचानक बाहर जोर से बिजली कड़कने लगती है और तेज बारिश होने लगती है। विराट माया को खड़ा करते हुए अपनी बाहों में उठा लेता है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वह माया को ले जाने लगता है। तभी वह देखते हैं कि बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है। माया विराट की तरफ देखते हुए बोली, विराट बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरे ख्याल से हमें आज रात को यहीं पर रुक जाना चाहिए। इतनी तेज बारिश में ड्राइव करना भी ठीक नहीं होगा। विराट एक नज़र बारिश पर मारता है। वाकई में वह हैरान था कि अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई। अभी तक तो सब ठीक ही था। विराट को इतना चिंता में पड़ा हुआ देखकर माया ने कहा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? विराट ने बाहर की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन भरी आवाज में कहा, यह एकदम से बारिश कहाँ से आ गई? अब तक तो मौसम बिल्कुल साफ था। माया अपनी बाहों को विराट के गले में डाले हुए खुद उसकी गोद में लेटे हुए कहा, अब मौसम कभी भी बदल सकता है ना विराट? बिन मौसम बारिश यहाँ पर होती रहती है। हम आज रात यहीं रुक जाते हैं, हमारे लिए इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं होगा। विराट एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ शायद तुम ठीक बोल रही हो। उसके बाद विराट माया को अपने केबिन में ले जाता है। विराट के केबिन से लगता हुआ एक बेडरूम था जो विराट के आराम करने के लिए था। उसने स्पेशली अपने केबिन में ये बेडरूम बनवाया था ताकि काम से थककर या कभी ज़्यादा काम होने पर वह घर पर ना जा सके तो यहीं पर आराम कर ले, जैसा कि वो अक्सर किया करता था। विराट धीरे से माया को बिस्तर पर लेटा देता है। विराट माया के आंखों में देखता है और बस देखता ही रह जाता है। वह बड़े प्यार से उसे निहार रही थी। विराट माया से बोला, मैं दवाई लेकर आता हूँ। विराट चला जाता है और माया मुस्कुराकर वहीं पर लेटी हुई उसे देखती है। दूसरी तरफ सुभद्रा को जब पता चलता है कि माया घर पर नहीं है तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, यहाँ तक कि अनुष्का भी। अनुष्का गुस्से में तिमतिमाती हुई बोली, वह घर पर नहीं है इस वक्त, इसका मतलब वह जहाँ पर भी है विराट उसके साथ है। उस चुड़ैल ने मुझे कहा था कि आज रात विराट उसके साथ बिताएगी और अब वह उसी के साथ है। अनुष्का रोने जैसी शक्ल बना लेती है। सुभद्रा उसे शांत करते हुए बोली, अनुष्का रिलैक्स, तुम विराट को फोन करो,
देखो कि वह कहाँ पर है और उसे जल्दी घर वापस बुलाओ, चाहे कोई भी बहाना बनाकर कुछ भी करके पर उसे वापस बुलाओ। अनुष्का तुरंत अपना फोन उठाती है और विराट को फोन लगाती है। थोड़ी देर में उसका फोन आंसर किया जाता है और सामने से चौंका देने वाली आवाज आती है। कौन था फोन के दूसरी ओर जिसकी आवाज सुनकर अनुष्का चौंक जाती है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।